चाहे वो पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हिंसा के रूप में बदलते गए। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। मैं हूं जयकी शर्मा आपके साथ। बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर जमकर हमला किया है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार जो सारण पहुंचती हैं, वहां जिस तरह से बूथ स्तर पे पहुंचती है, हंगामा हो जाता है। वहीं कल की घटना जो है साफ तौर से मसौढ़ी प्रखंड जिस तरह से देखा जाए तो रामकृपाल यादव अपने समर्थक के साथ पहुंचे थे। साफ तौर से उन पर गोलीबारी चलती है। पहले क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, पहले आप उनको सुने। और जिस तरह की अराजकता पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिखाने का काम किया, चाहे वो सारण का चुनाव हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हिंसा के रूप में बदलते गए। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत लें। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसा के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार की तरफ ले जाना चाहते, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। हमारे कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दानापुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीएमसीएच में भर्ती हैं और स्वयं रामकृपाल जी बताएंगे आपको भी इनके ऊपर गोली चलाने का काम। और जब रामकृपाल जी का मेरे पास फोन आया तो सिर्फ ये एक ही आग्रह कर रहे थे कि शांति बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो बाद में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गलती किया, लेकिन रामकृपाल जी का फोन जब आया तो मैं आश्चर्य था कि ये उम्मीदवारों के सिर्फ यह कर पहला शांति हो, अशांति नहीं हो जाए। तो बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं साफ तौर से कह रहे हैं लालू प्रसाद पे जमकर कटाक्ष किया है। कहा है कि जिस तरह से उनके राज्य में बूथ को लूटा जाता था, साफ तौर से देखा जाए तो बिहार की जो घटना है, मसौढ़ी की जो घटना है, साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो भी लोग उनमें सम्मिलित हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और प्रशासन से मांग किए हैं साफ तौर से पुलिस प्रशासन की कि लोग जो कल की घटना 1 तारीख को जो बूथ पर जिस तरह से कहा जा रहा है मसौढ़ी की ये घटना है, देखा जाए तो जितने भी महागठबंधन के जो गुंडे थे साफ तौर से बूथ स्तर पे पहुंचते हैं। और रामकृपाल यादव जो पाटलिपुत्रा से जो कहा जा रहा है कि प्रत्याशी थे, जिस तरह से उन पर गोली चलती है,
और यह दंडनीय अपराध है। साफ तौर से देखा जाए तो जो भी इन लोग में सम्मिलित है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हम दिलवाएंगे। तो ऐसे ही जिस तरह से बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं साफ तौर से महागठबंधन में जमकर हमला किया है। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।